गाइस, ये बायोलॉजी का मेरा पहला लेक्चर है। वीडियो आने में लेट हो गया क्योंकि मैंने जो माइक मंगवाया था बोया BYM1 वो मेरे पास फेक आ गया था, तो रिटर्न प्रोसेस में बहुत टाइम लग गया और मैंने दूसरा माइक परचेज़ किया है माइनो का। ओके, मॉडल नंबर 103 है। अब इससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, अब देख तो हेलो दोस्तों, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। देखो, बायोलॉजी, ठीक है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, सो बायोलॉजी साइंस हमारी ब्रांच जो है, हमारी जो साइंस है, साइंस में 3 ब्रांचेज होती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स। ओके, जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ओके, जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं इसमें स्टडी होती है। इसमें स्टडी किसकी करते हैं हम? लिविंग्स की। ठीक है, इन दोनों में जो हम स्टडी करते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग की। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स की इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि लिविंग्स थिंग्स का मतलब क्या होता है? लिविंग्स का मतलब होता है सजीव और निर्जीव। ओके, इसका होता है लिविंग्स थिंग्स हमारा होता है सजीव, नॉन लिविंग्स थिंग हमारा होता है निर्जीव। तो अब हम बायोलॉजी के बारे में देखते हैं। देखिए, बायोलॉजी है, बायोलॉजी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किस किस पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो जैसे जियोलॉजी एंड बॉटनी। जियोलॉजी और बॉटनी में हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जियोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है और बॉटनी में किसकी स्टडी की जाती है वो देख लेते हैं। जियोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं और बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं। मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ ब्लूई। ओके ओके, अब क्या है, जियोलॉजी में किसकी स्टडी होती है और बॉटनी में किसकी स्टडी होती है? जियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑल एनिमल्स। ओके, ऑल एनिमल्स। और बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स। ओके, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स का। और जियोलॉजी में हम करते हैं ऑल एनिमल्स। ओके, अब जियोलॉजी का फादर कौन है, बायोलॉजी का फादर कौन है और बॉटनी का फादर कौन है? ओके, तो जियोलॉजी के फादर हमारे हैं, इसके फादर जियोलॉजी के एरिस्टोटल बोला जाता है इन्हें हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। ओके, बॉटनी का फादर किसे बोला जाता है? थियोफ्रेस्टेस को। ओके, थियोफ्रेस्टेस को। अब इनकी बुक भी है जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, इनकी कौन सी बुक है और इनकी कौन सी बुक है? ओके, इन दोनों की बुक्स के नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमिलिया
मिलियन। ओके, और इनकी बुक का क्या नाम है? इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटरम। प्लांटरम, ओके, हिस्टोरिका प्लांटरम और हिस्टोरिका एनिमेलिया। ओके, ये हो गया बायोलॉजी। अब अगर क्वेश्चन में क्या पूछा जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जियोलॉजी, तो आंसर क्या देंगे? एरिस्टोटल, अरस्तु। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हिंदी वालों के लिए टर्मिनोलॉजी सेम ही होती है, बट जहाँ जहाँ हिंदी होगी वहाँ वहाँ मैं हिंदी लिख दूँगा। जैसे हमारा जियोलॉजी है, जियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जंतु विज्ञान। ओके, और बोटनी को क्या बोलते हैं? पादप या वनस्पति विज्ञान। ओके, अच्छा, क्वेश्चन में अगर आ जाए व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ बायोलॉजी, वैसे अभी पूछा तो नहीं है, ठीक है, वैसे बोटनी का सेकंड नेम, सेकंड नेम ऑफ बोटनी, ठीक है, सेकंड नेम ऑफ बोटनी क्या होता है? मैं आंसर दे देता हूँ, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, ओके, फाइटोलॉजी। भाई मेरी राइटिंग अभी ऑन स्क्रीन सेटअप नहीं हुई है, तो धीरे धीरे सेटअप हो जाएगी, उसके लिए धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगा। ओके, सो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है मैं आपको बता दूँ। ये सिस्टम वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ये सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सिस्टम वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है? कोई भी सिस्टम जब बहुत सारी चीज़ें मिलके सिस्टमेटिक वे से वर्क करती है तो उसको सिस्टम बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम वर्ड कैसे यूज़ हुआ है। जैसे सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, एक मिनट, हाँ, सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। सेल मिलती है तो क्या हो जाता है? टिश्यूज़ बन जाते हैं। टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ऑर्गन, वन सेकेंड, तो हमारे क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या वर्ड होता है? सिस्टम वर्ड यूज़ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सिस्टम वर्ड यूज़ होता है। अब जैसे बहुत सारे सिस्टम वर्ड क्या हुए, ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड होके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बन के क्या होता है? पॉपुलेशन बन जाता है। पॉपुलेशन बनते हैं, फिर क्या बन जाता है? कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी बन के क्या बना देती हैं? बायोस्फीयर या वर्ल्ड बन जाता है। और ये वर्ल्ड बन के यूनिवर्स बन जाता है। वर्ल्ड मिलते, ये जो सारे वर्ल्ड
वर्ड जो मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, यूनिवर्स बन जाता है। ओके, ब्रह्मांड बन जाता है। ओके, इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले। ओके, हिंदी मीडियम वाले को मैं यही बोलूँगा कि बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी में टफ पड़ जाता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सेम है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है तो हिंदी में भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखना है, ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, हिंदी में सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र। तो आइए अब हम टॉपिक पे स्विच ओवर करते हैं। ओके, तो सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का सर्कुलेशन होता है बाय द हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या करता है, पूरे ब्लड को पंप करता है बॉडी में, ठीक है, पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, हार्ट का काम होता है। अब हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो, सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन में क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा। एक होगा प्योर ब्लड, सेकंड होगा इम्प्योर ब्लड। ओके, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ओके, इन दोनों का ही एक्सचेंज ऑफ केसेस होगा। जैसे एक्सचेंज ऑफ ब्लड, जैसे इसमें क्या मिक्स होगा, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगा, O2। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में क्या मिक्स होगा, वन सेकेंड, मिक्स, वन सेकेंड, क्या मिक्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा, ठीक है, ब्लड में। इम्प्योर ब्लड क्या होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगा, और प्योर ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होगा। इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होगा। ब्लड तो सेम ही है हमारी बॉडी में, ओके, जब हमारा लंग से पास आउट होगा, आर्टरी, वेन्स, इन सब के थ्रू जब ब्लड पास होगा तो इन दोनों में क्या होगा, एक्सचेंजेस ऑफ गैस, उसी को सर्कुलेशन कहेंगे। जो हमारा ब्लड है, ब्लड तो पूरी बॉडी में सेम ही है, सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का एक्सचेंज, ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे दो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, दो ऑर्गन भाग लेते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन भाग लेते हैं, हमारे दो ऑर्गन, ठीक है। पहला हमारा क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में टू ऑर्गन्स भाग लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, हार्ट, दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स। ओके भाई, इसको बोलते हैं हिंदी में हृदय, और इसको बोलते हैं, अबे यार, हाँ, इसको बोलते हैं
रुधिर वाहिनी। ओके, ये हिंदी में नाम है भाई इसका, ब्लड वेसल का रुधिर वाहिनी और हार्ट का हृदय। तो हम पहले पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। तो हम पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? हार्ट के बारे में। भाई देखो, ऊपर मैंने हिंदी लिख दिया है, अब मैं इंग्लिश लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह हिंदी हिंदी। ओके, मैंने हार्ट लिख दिया, हार्ट को हिंदी में हृदय बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें अब पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते हैं। वेट क्या है इसका? ऑन एन एवरेज वेट है इसका, ऑन एन एवरेज इसका वेट है 300 ग्राम। ओके, नाउ ऑन एन एवरेज तो है, अब यहाँ पे मेल और फीमेल की बात है कि उनमें कितना वेट होता है हार्ट का। ओके, अब यहाँ पे मेल है, फीमेल है, इनमें कितना कितना वेट होता है इनका, तो 280 to 340। ओके, 280 से 340 ग्राम होता है मेल में। फीमेल में हमारा होता है 230 to 280 ग्राम। ओके, 230 से 280 में होता है, 80 ग्राम होता है फीमेल में। फीमेल का दिल कम वज़नदार होता है, मेल का दिल ज़्यादा वज़नदार होता है। इसमें हैप्पी होने वाली कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा दिल ज़्यादा भारी, ज़्यादा बीमारी। ओके, चलो ठीक है, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। इसका शेप भी होगा कोई, भाई बॉडी में कोई ना कोई तो शेप होगा इसका। ओके, अब शेप क्या है इसका? हार्ट का शेप क्या है? पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिस्ट शेप। फिस्ट शेप मीन्स ये होता है मुट्ठी के आकार का। ओके, ये होता है मुट्ठी के आकार का। आप अपनी मुट्ठी बनाओ, अपनी मुट्ठी उंगलियों को जोड़ लो, बनाओ मुट्ठी, मुट्ठी के आकार का होता है, उसी के तरह दिखता है। ठीक है, अब जो हमारा दिल है भाई, उसका लोकेशन क्या होता है? ठीक है, लोकेशन क्या होता है, लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन क्या होता है हमारे हार्ट का? देखो, लोकेशन एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछ ले वो अच्छे तरीके से समझना है। ओके, मैं इसको सही से समझा देता हूँ। लोकेशन की किस तरफ लाई करता है हमारा हार्ट, वैसे बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्वेश्चन अगर कैसे पूछेगा। ओके, देखो हमारी स्टर्नम, बॉडी में एक हड्डी स्टर्नम। ओके, ये हमारी क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम को स्टर्नम ही बोलते हैं। ओके, अब ये हमारी क्या है भाई? रिब्स, जिसको बोलते हैं पसलियाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब मैं अपने हार्ट का लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ है हार्ट। येलो कलर चूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब हार्ट का लोकेशन क्या होता है हमारा? सेकंड एंड सिक्स्थ रिब के बीच में। ठीक है, सिक्स्थ रिब्स के बीच में, वो मैं बताता हूँ। पहले मैं नंबरिंग कर लेते हैं रिब्स की।
देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको ले लेते हैं। सेकंड और सिक्स, ये हमारा हर्ट जो होता है यहाँ पर होता है, ओके। सेकंड और सिक्स रिब्स के बीच में, ओके। ये मैंने हर्ट बना दिया है। भाई एग्जैक्ट फिगर से तो बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से उसको याद रखो, ठीक है। इसको क्या बोला गया था? स्टर्नम। स्टर्नम, ओके। ये हमारी क्या थी? रिब्स। इसको पसली बोलते हैं। तो देखो अब इसको रिब्स बोलते हैं, इसे स्टर्नम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, अभी मैं इसको एग्जैक्ट लोकेशन, एक मिनट, ओके। मैं कह सकता हूँ 20% ये होता है राइट साइड, ओके। और मैं बोल सकता हूँ 80% लेफ़्ट साइड। तो मैं बोल रहा था कि 20% राइट साइड, 80% लेफ़्ट साइड। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, मैं ऐसे पॉइंट में लिख सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, बिहाइंड द स्टर्नम behind the sternum second between second and sixth ribs, दूसरी और छठी पसली के बीच में, और चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में ऑन एन एवरेज हम ये बोल सकते हैं, ओके। चेस्ट कैविटी क्या होता है? हिंदी पालो। छाती के गुहा में पाया जाता है, ठीक है। हार्ट की बात हो रही है, और इसका जो हमारा हार्ट होता है, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ओके। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। मांसपेशी अंग होता है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी के लिए? ओके, मांसपेशी। तो स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या कहा जाएगा भाई? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, जो कार्डियो है ना, रूट वर्ड ऑफ हार्ट है, ओके। जो ये कार्डियो है, क्या है? रूट वर्ड है किसका? हार्ट का, ओके। लॉजी मतलब स्टडी होता है, ओके। कार्डियोलॉजी बोला जाता है इसको। अच्छा, तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, जो हमारा हृदय होता है, हृदय में हमारे बाल भी पाए जाते हैं, ओके। जो हमारा हार्ट होता है उसमें
आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जैसे हम आर्टरीम भी बोलते हैं, ऑरिकल भी बोलते हैं, ओके। उसमें वेंट्रीज भी होती है, ठीक है। ये सब मतलब होता क्या है वो मैं आपको शो करने जा रहा हूँ एक सिंपल डायग्राम से, ठीक है। नॉट बायोलॉजिकल डायग्राम एग्जैक्टली, ये सिंपल डायग्राम है भाई। इसके थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें ट्राइकस्पिड बॉल कहाँ होता है, बाइकस्पिड बॉल वॉल्व कहाँ होता है, ठीक है। जैसे हम दायां अनिल बायां अनिल बोलते हैं, अनिल बोलते हैं, वो हम सब अब देखेंगे। इस मतलब अब मैं बताने जा रहा हूँ कि भाई हमारा दिल है, ये देखने में नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए दिल है, ओके। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये 4 चैम्बर में मैंने डिवाइड कर दिया एक पार्ट को, ठीक है। इसमें वाल्व होते हैं, इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, इसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है, वाल्व, ठीक है, वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये हमारा होता है सेमिनोलार वाल्व आए आउटिक वाल्व, ओके। महाधमनी का पार्ट बोलते हैं जिसे, अभी मैं नाम लिख दूंगा सबके, ठीक है। अब ब्लड है, ब्लड को मैं किसी और कलर से यहाँ डिनोट कर देता हूँ क्योंकि क्लैरिटी आएगी। ऐसे आएगा, अभी कहाँ से आएगा वो नहीं पता, ठीक है, ऐसे आएगा, आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे आएगा, ओके। तो मैं अब इन सब के नाम बता देता हूँ आपके, ठीक है। ब्लैक कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है, ओके, एक ये सेक्शन आएगा, एक ये सेक्शन आएगा, ठीक है। पहले मैं चैम्बर्स के नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हम राइट आर्टरीम, आर्टरीम को हम ऑरिकल भी बोलते हैं, ओके। जैसे हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद, ओके। इसको बोलते हैं हम लेफ्ट आर्टरीम, जिसको हम बोलते हैं बायां आलिंद, ओके। इसको हम बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, हिंदी में बोलते हैं दायां नीले, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसे हम बोलते हैं बायां नीले, ओके, बायां नीले। अब इनके पार्ट्स जो मैंने डिनोट किए हैं उसका नामकरण कर देता हूँ। कलर चूज कर लेता हूँ ये, ओके। इसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनार बाल्ब, ओके। इसको हम बोलते हैं आउटिक बाल्ब, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। भाई 3 है तो ट्राइकस्पिड, 2 है तो बाइकस्पिड, ठीक है। त्रिविलीय कपाट हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, द्विबलीय
कपाट। ओके, इसको एक और नाम से जाना जाता है, बाइकस्पिड वाल्व को, मिट्रल कपाट मतलब वाल्व। ओके, तो नाम तो मैंने सबके लिख दिए हैं। अब देखो, हमारे एग्ज़ाम में अगर आ जाए कि चैम्बर तो हमने 4 पढ़े हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, दायां अनिल, बायां अनिल, दायां नीले, बायां नीले, ये हमने पढ़ा। अब अगर क्वेश्चन में घुमा के कुछ भी दे सकता है, तो मैं इसके लिए बता देता हूँ। चैम्बर कितने हैं? 4। वाल्व कितने हैं? ये भी 4 ही है भाई। कौन कौन से 4 हैं ये देख लो। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमीलुनार और आउटिक वाल्व। भाई वाल्व है, वाल्व है, वाल्व, वाल्व। ओके, ये होता है। अब इतना इस लेक्चर में काफ़ी है। आप बताओ मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है क्या नहीं है। ओके, तो इस वीडियो के लास्ट में, फ़िलहाल इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये लेक्चर आने में बहुत लेट हो गया, मुझे बहुत पहले डालना था ये लेक्चर। ड्यू टू माइक मैंने पहले मंगाया बोया बाय वाई M1 माइक। 850 रुपये का ऑर्डर हुआ, ठीक है। फेक हुआ डिलीवर हमारे पास। मैंने इसको रिटर्न किया, रिटर्न हुआ, प्रोसेस में टाइम लगा। ओके, अब मैं जो मेरे पे माइक है जिससे मैं ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ, जिससे ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ, 1 सेकेंड, माउनो एयर 108 करके इस माइक से मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ। तो इतना टाइम इस वजह से लग गया। अब धीरे धीरे मैं लेक्चर अपलोड करने लगूँगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप पे ये वीडियो नोटिफिकेशन आएगा। ओके, प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराओ ये चैनल। ओके भाई, मैं पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाऊँगा तो हूँ ही, लेकिन फ्यूचर में और भी प्लान है। अभी फ़िलहाल स्टडी पर्पस के लिए चैनल खोला है और पढ़ाने के लिए ही खोला है। तो मैं चाहूँगा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।